एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ईच केस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि एक सर्किल जो है वो आपको इस तरह उसके पासिंग पॉइंट आपको दे दिए हैं। लाइक अगर आप इसको लेट कर लें पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो इस तरह वो सर्किल 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ए, बी और सी ये पासिंग पॉइंट है। अब इन पासिंग पॉइंट की मदद से हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल बतानी है। तो हम जर्नल इक्वेशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और जो पॉइंट है हमारे पास वो वन बाय वन हम जर्नल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले हमारे पास पॉइंट ए पुट हो जाएगा एक्स और वाई की जगह पर, यानी हमारे पास ये जो पासिंग पॉइंट है ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। इसे आप अपनी जर्नल इक्वेशन में पुट कर लें। तो x की जगह पर -3 का स्क्वायर, y हमारे पास 0 है, 0 स्क्वायर। सिमिलरली 2gx की जगह पर -3 और 2fy हो गया 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो -3 स्क्वायर हो जाएगा +9, 0 ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6g और इसी तरह 2f इंटू 0 भी ख़त्म हो जाएगी टर्म, प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास -6g प्लस c इक्वल टू -9, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब आपको इस तरह समझ आ गया होगा कि हमने बाकी पॉइंट्स भी पुट करने और ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। जो बी पॉइंट है वो है 5,4। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है 5,4। अब हम इस पॉइंट को पुट करते हैं 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2gx यानी x की वैल्यू है 5 प्लस 2fy यानी 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो 5 स्क्वायर है 25 प्लस 4 स्क्वायर है 16, 2 5 ज़ा 10g प्लस 2 4 ज़ा 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास 25 प्लस 16 जो है ये हो जाएगा 41। 25 प्लस 16 41, इसको हम इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 10g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -41, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बिल्कुल इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट यूज़ करेंगे जो c पॉइंट है। ठीक है, और c पॉइंट हमारे पास गिवन है 6,-3 और अब हम इसमें भी सेम प्रोसेस के साथ इक्वेशन जनरेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx यानी 6 और प्लस 2fy, y मीन्स -3 प्लस c इक्वल टू 0। तो 6 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 2 6 ज़ा 12g प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 3 ज़ा 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास 36 प्लस 9 हो जाएगा 45 और इस 45 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट वर्ड। तो 12g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू -45। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप इन 3 इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ चाहिए। हमें फाइंड करना है इस g, f एंड c को। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट मेथड है। क्रैमर्स रूल यूज़ कर लीजिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ कर लें और इचिलॉन फॉर्म यूज़ कर लीजिए। ठीक है, रिड्यूस इचिलॉन यूज़ कर लीजिए। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ जो आपने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। यानी पहले हम इक्वेशन नंबर देखें 1 को देख लें। इक्वेशन नंबर जो 1 है इस इक्वेशन में f नहीं आ रहा, f ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से भी f को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम 1 के साथ सॉल्व करवा देंगे। अगर आप इस स्टेप को जहन में रखें तो मैं अब आपको तरीका बताता हूँ
कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 से अब हमने f को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो उसकी वजह क्या है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 3 सा क्या हो जाएगा 24। और इसी तरह जब इक्वेशन नंबर 3 है उसमें 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, यानी इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये भी 6 4 सा क्या हो जाएगा 24। तो इससे f जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो 10 3 सा क्या हो जाएगा आपके पास 30, तो 30g प्लस 8 3 सा हो जाएगा 24f प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय c 3c इक्वल टू -41। तो 41 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -123। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो 4 12 ज़ा 48g प्लस माइनस तो माइनस है, 4 6 ज़ा 24f और प्लस का यानी 4 इंटू सी 4c, देन 45 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो ये आपके पास आता है -180। अब देखिए हमें साइन चेंज करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ये +24 है और ये -24 है, तो ये डायरेक्टली जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो गया। इसे हम कहते हैं एडिशन, हमने एडिशन को यूज़ किया है। 30 + 48 हमारे पास हो जाएगा 78g, और इसी तरह प्लस 3c और 4c आ जाएगा 7c, और हमारे पास माइनस का जो है वो 123 और माइनस का है 180, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा -303। ये इक्वेशन नंबर है 4। अब इस इक्वेशन को अगर हमने 1 के साथ सॉल्व कर लें, यानी इसमें g और c आ रहा है और 1 इक्वेशन को भी देखें तो उसमें g और c आ रहा है, तो अगर c को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है -6g + 7, तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42 -42g + 7c, ठीक है, इक्वल टू, और इक्वल की उस तरफ हमारे पास है -9, तो -9 7 ज़ा हो जाएगा 63। और इधर आप इसके साथ इक्वेशन नंबर 4 को सिंपलीफाई करवा लें, तो इक्वेशन नंबर 4 है 78g + 7c इक्वल टू -303। अगर अब आप देखें तो ये दोनों साइन प्लस के हैं, तो आपको सब्ट्रैक्शन का फिनोमिना यूज़ करना है। इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और प्लस। अब ये +7c और -7c कैंसिल, तो यहाँ आप ऐड कर लें -42 और -78, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -120 g इक्वल टू, और प्लस का हमारे पास है माइनस का 63 और प्लस का 303, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आता है 240। अब हम g की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 240 डिवाइडेड बाय -120, तो ये g का रिज़ल्ट आ जाएगा -2, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो पुट g इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -6g + c इक्वल टू -9, -6g + c इक्वल टू -9। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ये आपको खुद देखना होगा अरेंजमेंट को। तो -6 और g की वैल्यू है -2 + c इक्वल टू -9, तो ये होगा +12 + c इक्वल टू -9, देन c इक्वल टू -9 और -12, तो ये आ जाएगा -21।
ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ गई -21। अब लास्ट वैल्यू रह गई है हमारे पास, वो है f। तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लें या इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर लें। तो हम f को फाइंड आउट करने के लिए पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं या 3, कोई एक इक्वेशन हम लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 12g माइनस 6f, 12g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू -45। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ कर लिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 12 और g की वैल्यू है -2, -6f एज इट इज़, और c की वैल्यू है -21 और -45 एज इट इज़। 12 इंटू -2 -24 -6f एज इट इज़ प्लस -21 इक्वल टू -45। ठीक है, -6f को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, -45 प्लस 24 और प्लस 21, ये आप बाकी टर्म्स को आपने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। तो -45 प्लस 24 और प्लस का 21, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर -6f और ये होगी 0 वैल्यू। ठीक है, तो f की वैल्यू हमारे पास 0 डिवाइड बाय -6 भी 0 ही रहेगी। तो जब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं, तो अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन को कैसे हासिल करेंगे। जो जर्नल इक्वेशन थी आपके पास x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू है -2x प्लस 2f आ गया 0, y एज इट इज़, और c था -21 इक्वल टू 0। तो यहाँ x² प्लस y² -2 2 ज़ा 4x, 2 इंटू 0 से पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -21 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। हमारे पास अगेन 3 पासिंग पॉइंट्स हैं। हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 7, -1। ठीक है, इस पॉइंट को हम अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी 7 प्लस 2fy है -1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 2 इंटू 7 14g, 2 इंटू -1 -2f प्लस c इक्वल टू 0। तो 49 प्लस 1 50 होगा, तो हमारे पास इक्वेशन लिखी जाएगी 14g -2f प्लस c इक्वल टू -50। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर होगी। ठीक है, अब हम अपना सेकंड पॉइंट यूज़ करेंगे बी पॉइंट, और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 5,3। तो 5,3 से हम अपनी सेकंड इक्वेशन जनरेट करते हैं, यानी 5² प्लस 3² प्लस 2gx यानी 5 और 2fy है 3 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 5 ज़ा 10g और 2 3 ज़ा 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 10g एज इट इज़ हो गया, 6f हमारे पास एज इट इज़ आ गया, प्लस c एज इट इज़ इक्वल टू 25 प्लस 9 होता है 34, तो शिफ्ट करके हो जाएगा -34। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम अपना c पॉइंट यूज़ करेंगे। तो c पॉइंट हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो है -4,6। ठीक है, इससे हम अपनी तीसरी इक्वेशन जनरेट करेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
प्लस 2gx है हमारे पास -4 और 2fy y हमारे पास हो जाएगा 6 और प्लस c इक्वल टू 0। तो 4 स्क्वायर है प्लस 16, 6 स्क्वायर है 36, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8g और 2 6 ज़ा 12f प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -8g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 36 प्लस 16 जो है वो हमारे पास हो जाता है 52, तो ये हो जाएगा -52। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई। तो ये अब हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं, मैं यहाँ आपको दोबारा एक टेक्निक बता रहा हूँ। उस टेक्निक से आप बहुत इजीली स्मूथली वैल्यूज़ जो हैं GFC फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट करें यानी सब्ट्रैक्ट करवा दें तो C एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। फिर आप 2 और 3 को इसी तरह एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी और C एलिमिनेट हो जाएगा। देन आप 4 और 5 को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ तो आपको G की वैल्यू मिल जाएगी या F की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जहन में बिठा लें। अब आप इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज में करता हूँ, आप उसको समझें। देखें इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 14g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -50। इसको इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो 2 है 10g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू -34। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, 14 माइनस 10 4g -2 और -6 माइनस का 8f इक्वल टू -50 और प्लस 34 होता है -16। देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, g -2f इक्वल टू -16 और अब ये जो 4 है आपके पास ये डिवाइडेड बाय -16 हो जाएगा, तो यानी g -2f इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 4 -4। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। यही वर्क आपने रिपीट करना है इक्वेशन नंबर 2 और 3 के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है 10g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू -34 और जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास वो है -8g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू -52। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, c और माइनस c कैंसिल, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18g और 6 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 6f इक्वल टू 52 और प्लस का 52 माइनस 34 से रिज़ल्ट आ जाएगा 18। देखें अब हमारे पास यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो 6 3 ज़ा 18g, 6 कॉमन लिया तो ये f आ गया इक्वल टू 18। तो 6 को डिवाइड में भेज देते हैं तो 3g माइनस f 18 डिवाइडेड बाय 6 से हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये इक्वेशन आ जाएगी 5। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे और ये 5 को देखेंगे। लेकिन दोनों में आप f को या g को जिसको भी एलिमिनेट करना चाहें, जिसके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं जो है वो f को एलिमिनेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो f के लिए हम इसको इस तरह यूटिलाइज कर लेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास एज इट इज़ है g -2f इक्वल टू -4, ये एज इट इज़ है। हमने इक्वेशन नंबर जो 5 है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6g 2f और इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। अब आप देख रहे हैं कि ये भी -2f है, ये भी -2f है, तो हमें साइन चेंज करने हैं कि मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में आप साइन को चेंज कर दीजिए,
प्लस और माइनस। देखिए -2f और +2f कैंसिल, -6g और +1g तो माइनस का 5g, -4 और -6 हो जाएगा -10। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय -5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से g की वैल्यू, माइनस साइन वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो g की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये g की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर अगर 5 में ही पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 5 को हम यूटिलाइज करते हैं 3g माइनस एफ इक्वल टू 3। तो यहाँ g की वैल्यू को पुट करते हैं 3 इंटू 2 माइनस एफ इक्वल टू 3। तो देखें 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इस 6 को हम शिफ्ट कर देंगे तो ये -6 और ये आ जाएगा -3। तो दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह हमारे पास जी एफ सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। g की वैल्यू हमारे पास है 2 और f की वैल्यू हमारे पास 3। एंड अब लास्ट जो c हमने फाइंड आउट किया था, तो अभी हमारे पास जो देखें c तो हमने फाइंड आउट करना है, जी एफ और c। अब हमारे पास जो है वो c रह गया है, तो हम किस इक्वेशन नंबर 1 या 2 में इसको पुट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास शुरू की इक्वेशन थी वहाँ g और f को पुट करके हम c की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है, जहाँ हमने तीनों देखें तीनों इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं 14g माइनस 2f प्लस c, 14g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू -50। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अगेन इसको एक दफ़ा टैली कर लेते हैं। 14g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू -50। अब हम ये वैल्यूज़ जो g और f की वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो पुट कर देते हैं। 14g है 2 माइनस 2f आ रहा है 3 प्लस सी इक्वल टू -50। 14 2 ज़ा 28, 2 3 ज़ा 6 प्लस सी इक्वल टू -50। देखिए 28 माइनस 6 हो जाएगा 22 प्लस सी इक्वल टू -50। और अब हम c की वैल्यू वापस आ जाएगी -50 और -22, तो ये हो जाएगा 72 -72। ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं जी एफ सी, ये अगर हम जर्नल इक्वेशन में पुट कर दें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। 2g हमारे पास 2 था और f की वैल्यू हमारे पास 3 थी और c हमारे पास है -72 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई x² प्लस y², 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y प्लस -72 इक्वल टू 0। तो इसे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल कहेंगे।